अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज 2025 में जाने वाले सारे आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है सबको अल्लाह तबारक तआला हज 2025 के लिए कबूल फरमाए, आसान फरमाए। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम बात करेंगे हज इंस्पेक्टर प्रोग्राम मुंबई में मिस्टर जुबैर जो सऊदी एयरलाइंस कस्टम एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम को क्या क्या सामान ले जाना है और क्या क्या सामान नहीं ले जाना है, दौरान फ्लाइट हाजियों को क्या जिम्मेदारियां है, खादिमुल हुज्जाज को क्या करना है, आपको तरतीब से बताएंगे। समाअत फरमाए। कस्टम्स एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सामान ले जाना है, किन चीज़ों से परहेज करना है, दौरान फ्लाइट हुज्जाज किराम के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, एज़ा खादिमुल हुज्जाज आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे मिस्टर जुबैर फ्रॉम सऊदी एयरलाइंस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर दादी है, सऊदी एयरलाइंस में हूँ और ये सेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग सऊदी एयरलाइंस के हाथ हैं, यानी आपके वजह से हाजी बहुत कंफर्टेबल हो सकता है अगर आप लोग कुछ चीज़ें उनको बराबर ट्रेन करें तो। मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं जो आप पे ज़्यादा गौर करूँगा, आप लोग को ज़रा प्लीज़ इस पर ज़रा गौर करें, क्योंकि ये चीज़ हाजी की बिस्मिल्लाह जो होती है इसमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हाजी ये सोचता है कि मैं आराम से जा सकता हूँ, आराम से आ सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग को हाईलाइट करनी कि ये सऊदी जो ट्रैवल जो पीरियड होता है, जाना और आना इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाजी उसमें अलर्ट है तो ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक हाजी 2 बैग लेके जा सकता है 20 किलो पर पीस, और एक 7 किलोस ओनली का हैंड बैग ले जा सकता है। ये प्लीज़ आप लोग हाजियों को कहें कि भाई 40 दिन के लिए जा रहे हैं, 45 दिन के लिए जा रहे हैं तो सारा सामान लेके भर भर के लेके जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वही सामान लेके उनको वापस आना है, जो भी हदिया खरीदना है उनको, वो सब चीज़ वेट कैरी करता है। तो जितना लाइट हो सके और ज़रूरी वाली चीज़ें जो हैं वही ले जाएं। दवाएं जो हैं, हाजियों से प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करें कि ज़रूरी वाली दवाएं जो हैं, बहुत सारे लोग यानी हज कमेटी के जितने लोगों ने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोग ये दवाएं ले जाएं, वो दवाएं ले जाएं। जो ज़रूरी दवाएं आप लोग को ज़रूरत है लिमिटेड क्वांटिटी में, कि पता है कि 40 दिन में आपको इतनी दवाएं लगेगी, अल्लाह बचाए कि डायबिटीज़ हो, ये हो, जो ज़रूरी दवाएं जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट एड की दवाएं, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले के लिए दवाएं ले जा रहे हैं, तो हर चीज़ आपके लिए वेट कैरी होगा। और प्लस आप लोग ये जानते होंगे कि हज कमेटी की तरफ से ये सब चीज़ें जो अपनी इंडियन मेडिसिन जो हैं, जो हम लोग जिससे यूज टू हैं, वो आप लोग को वहाँ पर मिलेंगी, हज कमेटी हज मिशन के हिसाब से आपको मिलेंगी। तो आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि पूरी यानी थोक पे आप लोग ले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि हाजी जो है बैगेज दूसरों के लिए तोहफे जो ले जाता है, ये आप इसको अवॉइड करें। ये हम जा रहे हैं, हमारे हाजी वहां पे रहते हैं, उनके लिए ले जाइए, ये ले जाइए, ये बहुत चीजें होती हैं। तो डू नॉट कैरी एनी पार्सल्स गिफ्टेड फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ले जाना बहुत जरूरी है, प्लीज आपके हाजियों को ये कहिए कि उनके सामने चीज पैक हो। ये नहीं कि कस्टम्स वाले ने पूछ लिया ये क्या है, हमको नहीं मालूम, हमको बोला गया था ये हदिया है, किसी को देना है। ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग को इंस्ट्रक्ट करनी है कि हाजियों को अगर ले जाना है बहुत ज़रूरी, किसी को तोहफा देना है, किसी का एहसान चुकाना है, जो भी है, तो उसके सामने हाजी के सामने वो सामान पैक हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी सामान रस्सियों से नहीं बंधे। बैगेज should not be tied with ropes as case authorities, यानी सऊदी अरेबिया में जो बेल्ट्स होते हैं, जैसे पिछले सेशन में भी हम लोगों ने बताया था कि जो बेल्ट्स होती है, बैग्स जो आपके जो रैप होते हैं, तो वो बैग्स रस्सी से अगर रैप होते हैं तो बेल्ट में अटक जाते हैं, जिससे बेल्ट खराब हो जाती है, बैग डैमेज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी का डैमेज, हाजियों के भी डैमेज, बैगेज के प्रॉपर्टी डैमेज होता है, प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की भी चीज़ें डैमेज हो जाती है।
बैगेज अटक गया तो फिर जब तक उसको क्लियर नहीं करो तो बैगेज डिलीवरी में भी टाइम लगता है। तो आप लोगों को ये चीज़ों का इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक हाजी को आप लोग को बताना है, चेक इन बैगेज हो या हैंड बैगेज हो, आप लोग एक सेट जीरोक्स का उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप बैग के अंदर भी रखें। वापस बता रहे हैं, हैंड बैग शुड बी कीप हैंड बैग्स लाइट एज दे नीड टू बी कैरीड बाय द पिलग्रिम्स एट एवरी पॉइंट। अब ये चीज जो है, हाजी समझता है कि भाई अभी आप लोग भी सब सफर कर चुके हैं, बाहर से आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, एक थैली भी जान पे आती है अगर अपने को लंबा सफर करना है। बिला वजह की चीजें नहीं कैरी करिए, हैंड बैग जितना लाइट हो, क्योंकि आपको ही ये उठाना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं अरे हम साथ में ट्रॉली हम खींच लेंगे, लेकिन वो ट्रॉली भी जान पे आ जाती है। ईच प्रोग्राम शुड कैरी हिज ओन बैगेज। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई अभी पता है कि सारी ज़ईफ है, ज़्यादा करके ज़ईफ लोग हैं, उनके साथ जो कंपनी है, तो उनको हर एक चीज़, यानी आप लोग सोचें कि 1 किलो भी आपके जान पे आएगा अगर आप लोग ज़्यादा उठाएंगे तो, कि क्या ज़रूरत थी इसको ले जाने के लिए, लेकिन अपनी चीज़ है तो उसको संभालना है, फिर वो परेशानी झेलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हर हाजी के पास सेम टाइप का हैंड बैग होगा, सेम टाइप का बैग होगा। तो यहाँ पे हर एक हाजी अपना जब बैग उठाए तो अपना आइडेंटिफिकेशन चेक कर ले, तो उससे दूसरे का गलती से होगा, कोई जानबूझ के हाजी ये सब हरकतें नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोग बराबर गाइड करें कि भाई आप जहाँ बैग उठा रहे हैं, सिक्योरिटी हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सब चीजें तो एक्सरे पे, क्योंकि सेम टाइप के बैगेज है, और जल्दबाजी में हाजी क्या करता है, किसी और का बैग उठा लेता है, उसके अंदर अल्लाह न करे किसी का पासपोर्ट हो, पैसे हैं, तो वो हाजी बहुत परेशान हो जाता है, और ये हम लोग हर साल झेलते हैं। तो इससे जरा महफूज रखें। Okay. Phase 1, 48 hours before departure. Haji should report to the Hajj house. ये मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं कि रीड आउट करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। Haji needs to get himself accumulated and inform Hajj committee of any medical problems. ओके, ये हाजियों को बहुत जरूरी है कि हाजी जब एयरपोर्ट पे आता है तो फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाजी एक्साइट हो जाता है। हाजी एक्साइट हो जाता है कि पहली बार मैं जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सफर है, प्लस उसके जो रिश्तेदार हैं उसको और कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई सब आ रहा है, रोना धोना हो रहा है कि भाई पता नहीं कौन सी जंग पे जा रहे हैं। वो हाजी परेशान और एकदम हाइपर हो जाता है, उससे उसका प्रेशर हाई हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हाजी की सांस फूलने लगती है, और एयरलाइन अगर ये देख ले कि भाई इसकी सांस फूल रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हाजी को परेशानी झेलना शुरू हो जाती है। एक और एक चीज, तो हाजी जब आए, जल्दी से सब लोगों को खुदाफिज करके अंदर जब पहुंच जाए टर्मिनल में, तो ये उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसको वहां पे पहले चेक इन करना है, सामान डालना है, उसके बाद सामान करने के बाद वो आगे बढ़ेगा, इमिग्रेशन है, सिक्योरिटी है, यानी ये जो प्रोसीजर चल रहा है, बैंक से पैसे लेने हैं, तो ये बाहर खुद ऑफिस लगे, अरे वो 4 घंटे हैं, हम लोग कहते हैं 4-6 घंटे पहले आ जाओ। हाजी को हम लोग को परेशान करने के लिए नहीं, उसकी आसानी के लिए बुलाते हैं। तो ये चीजें आप लोग प्लीज 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 हाजी को कहें कि भाई रिश्तेदारों से 2 दिन पहले मिल लीजिए, और 2 दिन बाद जब एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो उनको वो बोलिए कि भाई आने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग आ जाएं लेकिन पूरा मोहल्ला नहीं आए उनको छोड़ने के लिए। अब हाजी एक बार आ गया अंदर, क्योंकि ये चीजें आप बता दें कि एयरपोर्ट पे अगर उनकी सांस फूले या कोई भी तकलीफ हो, एयरपोर्ट का डॉक्टर अगर आएगा वो उनको फिट टू फ्लाई नहीं देगा, आके चेक कर लेगा, फर्स्ट एड दे देगा, बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, आप जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए, वहां से ठीक होकर वापस आइए। एयरपोर्ट पे अगर आप सोचेंगे सांस फूल गई, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा है, एयरपोर्ट का डॉक्टर आपको फिट टू फ्लाई नहीं देगा, आपको खाली फर्स्ट एड देगा। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है हाजियों से। Haji should ensure that his hand baggage and check-in baggage comply with the regulation, and should ensure that all the baggage are packed in transit and should not carry any baggage for others. दूसरों का baggage नहीं ले जाए। Check-in baggage and hand baggage should be labeled inside and outside, जैसे मैंने कहा। Haji should always carry an extra copy of all documents in his hand bag. ये हैंड बैग में हम लोग जो कहते हैं, क्योंकि वापस मैं इसको दोबारा बोलना चाहूंगा कि हाजी सेम टाइप का बैगेज है, हमने तो अरे ये तो हमारा ही है, हमने उठा लिया।
बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हाजियों के साथ यानी सामान होने के देख आग का भी धोखा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज इस पे जरा गौर करें कि भाई हर जगह देखें, अपनी चीजें दोबारा देख लें ताकि दूसरे हाजी और ये खुद परेशान ना हो, चाहे इसमें दवाएं हों, चाहे पासपोर्ट हो, पैसे हो, तो ये चीजों से बच सकते हैं। एयरलाइन आपको 2 बोर्डिंग पास देगा, एक जाने का और एक आने का। तो ये चीजें आप लोग को जरा गौर करें कि फ्रॉम इंडिया एक बोर्डिंग पास है और फ्रॉम सऊदी अरेबिया एक बोर्डिंग पास है। ये कुछ आइटम्स हैं, बैगेज परमिटेड और नॉट परमिटेड। स्मार्ट लगेज, आजकल नए नए चाइना जो आ गए हैं हम लोग पे जो रूल कर रहे हैं, स्मार्ट लगेज जो आ गया है जिसके अंदर चार्जर है, ये सब चीजें हैं, ये अलाउड नहीं है। ये जो सूटकेस, जो संदूक जो होते हैं, जो मेटल के होते हैं, वो अलाउड नहीं है। बाल्टियां अलाउड नहीं है, गोनियां अलाउड नहीं है। बैगेजेस है, सर्टेन बैगेजेस जो आपको ऑलरेडी दिया गया है वो अलाउड है। तो जैसे कि ये है जिपलॉक बैग है, स्मार्ट बैग्स तो आप लोग अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ये सब चार्जर वार्जर ये सब चीजें जो होती हैं वो हाजी को परेशान करने वाली होती है, उसमें कुछ बेसिक चीजों पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइटम नॉट परमिटेड एट हैंड बैगेज, मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्रीम, बड़ी क्वांटिटी, लिमिट लिक्विड्स नॉट मोर देन 100 ml, छोटी नाइफ, सुई नीडल एंड थ्रेड, folding umbrella, scissors, razors, flashlight, torch, pack of strings, rope, scotch tape, masking tape, masalas, paste, liquids, matchbox, cigarette lighters, beetle cutters, nail cutters. 5 hours before scheduled departure. Baggage check-in. Haji is to present only India KSA. यहाँ से अगर हाजी जा रहा है तो सिर्फ आप लोग को ये बताना है कि इंडिया KSA का बोर्डिंग पास उसके पासपोर्ट में और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ रखे। रिटर्न का बोर्डिंग पास अंदर रख दे, हैंडबैग के अंदर ही रखे और उसको इतना से रखे कि आगे चल के वो काम आए। घड़ी घड़ी सामने रहेगा, फट जाएगा, ये होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा पासपोर्ट बोर्डिंग पास फट गया, ये है वो है। आप लोग को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्डिंग पासेस डुप्लीकेट बन सकते हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा टीडियस होती है, हाजी परेशान होगा क्या है क्या नहीं, इसकी वजह से उसको कहिएगा कि रिटर्न का बोर्डिंग पास अंदर रख दे। व्हील चेयर्स, पर्सनल व्हील चेयर्स एंड बेबी प्रांस नीड विद प्लास्टिक रैप। अब हाजी, ये बात आप लोगों को बताना है कि हाजियों को जो हम लोग जो ब्रीफिंग देते हैं, अरे हाजी साहब व्हील चेयर ले लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। प्लीज ये आप लोग प्लीज हाजी को बताएं कि अभी से आप लोग को पहले ये ट्रेनिंग में बताए हैं कि हाजियों को आप लोग को बोलना है कि मिनिमम 3 से 5 किलोमीटर आप भी चलें और हाजी को भी चलाएं। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे आप लोग का हज अल्लाह रहम करे, क्योंकि पहले दिन ही आप लोग अपने पैर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर आप लोगों को चलने की आदत नहीं है तो आप लोग अभी से चलना शुरू करें। और हाजियों से ये मत कहिए कि भाई आप व्हीलचेयर ले लीजिए। व्हीलचेयर जो मुस्तहक हैं उनके लिए है। आप ये नहीं कि भाई बहुत सारे हाजी ये भी होते हैं, हम लोग बहुत उस्ताद लोग हैं कि इमिग्रेशन और कस्टम में लाइन लंबी रहती है इसलिए व्हीलचेयर की लाइन में बैठ के निकल गए, वहां से एक बार हो गया काम, निकल लिया बाहर। तो ये हाजियों को प्लीज कहिएगा कि हम लोग भी लिमिटेड व्हीलचेयर्स ऑफर कर सकते हैं। एयरलाइन जो है लिमिटेड व्हीलचेयर्स जो जरूरी पैसेंजर्स उनके लिए होती है। और अगर हाजी व्हीलचेयर यानी वो बाई डिफॉल्ट व्हीलचेयर यूज कर रहा है तो अपनी व्हीलचेयर साथ में लाएगा। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे आते के साथ उसको व्हीलचेयर की आदत थी। तो अगर व्हीलचेयर, प्रैम्स ये सब लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको सेफ रैप करना बहुत जरूरी, उसके बगैर वो नहीं जाएगा, उसके अलग खर्चे होते हैं। हर एक पैसेंजर को एक क्लेम टैग दिया जाएगा और फिर यानी हर स्लाइड में हम लोग ये हाजियों ये बताते हैं कि एक हैंड बैग ही अलाउ होगा। नो एक्स्ट्रा पाउचेस, स्लिंग बैग्स, प्लास्टिक बैग विल बी परमिटेड। Haji should ensure that all baggage have identification such as cover number, name, phone and photograph. ये कर बैग पे रख के लैमिनेट करा दीजिए, ये कर दीजिए ताकि वो चीजें इंपॉर्टेंट और दिख जाएं। 6 hours before departure. वुदू, नमाज एंड एहराम फैसिलिटीज आर अवेलेबल। आप लोग माशाल्लाह सब होंगे और हाजियों को आप लोग बताते हैं कि कैसे एहराम पहनना है, ये सब करना है, तो ये सब चीजें
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एयरपोर्ट पे ही आप लोग सब ठीक कर सकते हैं। वंस चेक इन हो गया, बैगेज डाल दिया आपने, 2 पीसेस डाल दिए, चेक इन हो गया, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं इमिग्रेशन के लिए। सेपरेट क्यूज रहेंगे, आप लोग हर दूसरी ट्रेनिंग में हर डिपार्टमेंट ने आपको बताई होगी कि इमिग्रेशन के लिए अलग क्यू है, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज के लिए अलग है, जो आप लोग को आराम से ले जा सकता है। बहुत स्मूथ ऑपरेशन होता है, लेकिन गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आप लोग करेंगे तो। और अगर ये चीज़ें उनको बताई गई कि भाई ये सब चीज़ें मत ले जाओ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोसेस निकलता है। इन सिक्योरिटी हाजी शुड इंश्योर दैट स्प्रिंग बैलेंस स्केल। अब बहुत सारे हाजी जो है कि वजन का कांटा साथ में लेके चल रहे हैं कि भाई हमको मालूम है 20 किलो लगेंगे तो हमारी फातिया पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है, स्प्रिंग है, नाइव्स है, ब्लेड है, अम्ब्रेलाज, मेटल चेयर्स, यूटेंसिल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जमजम। इस पे तो अलग टॉपिक है। जमजम आर नॉट परमिटेड इन हैंड बैगेज। नो मेटल कॉइन्स विल बी परमिटेड। यहाँ पे जैसे आप लोग क्रॉस किए, वहां पे जो है इंडियन में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को एक दूसरे की जबान समझ में आती है, लेकिन सऊदी की सिक्योरिटी जो ऐसी है कि अगर वो आपको बोलेगा क्रॉस करो, अगर टीट आवाज आ गई, वो आपको 36 पूरी फ्लाइट रुका देगा वो, लेकिन जब तक वो आदमी क्लियर नहीं होगा, वो टीट आवाज बंद नहीं होगी, वो आपको जाने नहीं देगा। चाहे वो आपका मेटल कॉइन हो, चाहे आपकी अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, ये जो कड़ा जो होता है, ये सब चीजें जो होती हैं उसकी वजह से वो अलाउ नहीं करेगा जब तक वो टू आवाज नहीं जाए। तो ये सब चीजें आप अपने अवॉइड करें। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हाजी शुड नाउ कलेक्ट फॉरेन एक्सचेंज। अब हाजी जो है आके फॉरेन सिक्योरिटी हो गया, पैसे ले लिए, अब हाजियों को यहाँ पे तोहफे पे तोहफा दिया जा रहा है, खाने पे खाने दिए जा रहे हैं। वो बेचारा एक स्लिंग, एक अपना हैंडबैग है, उसके ऊपर से उसको एक पाउच दिया जाता है, उसके बाद ये दिया जाता है, उस पर हाजी परेशान हो जाता है। खाने के डब्बे आ रहे हैं, अब उसको खाना भी चाहिए और उसको सामान भी चाहिए, उस पर पैसे रह जाते हैं। पैसे कहाँ उठा के डाल दिया, वो हैबत में वो भूल जाता है। तो ये चीजें अगर जल्दी आएगा तो उसके सुकून से वो सब चीजें कर सकता है। After security, Hajis can wait in the security hold area. डिपार्चर में कस्टम्स अपने को, अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को वैसे भी अपने सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कोई किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन कुछ हाजी होते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं, भाई हम लोग यहाँ से ये सब कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ अवॉइड करें कि इंडियन करेंसी रेगुलेशन के हिसाब से जाएं, इंडियन करेंसी ज़्यादा नहीं लेके जाएं, ये सब जो रेगुलेशन है उसके साथ फॉलो करें। Security restrict items: matchbox, cigarette lighters, stoves, power banks, smart luggage, cooking fuel, kerosene, coal, oil, oily foods in large quantities, honey, dry coconut, tobacco and tobacco products, goods in commercial quantities. अब रिवर्स जाते हैं, गुड्स इन कमर्शियल क्वांटिटीज में माशाल्लाह आपके पास कुछ हाजी हैं जो यहाँ से गुटखा ये सब ले जाते हैं, तो वो फेमस है उसके लिए। तो ये चीज अगर आप ले जा रहे हैं, ये अच्छी आदतें जो हैं, अगर आप ये जो ले जा रहे हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड क्वांटिटी के हिसाब से ले जाएं, ये नहीं कि पूरे मोहल्लों को बांटें आप। पावर बैंक, ये सब चीजें हाथ में जाएंगी, चेक इन लगेज में नहीं जाएगी। ड्यूरिंग बोर्डिंग, ऑल हाजी शुड सिट अकॉर्डिंग टू द सीट नंबर्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द क्रू। अब अगर आपके एक कवर में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, और ये हाजी आप लोगों को सब, यानी एयरलाइन जब आप लोग को गाइड करती है सीट नंबर के हिसाब से, अगर सीट चेंज हो गई आपकी लेकिन आप वही एयरक्राफ्ट में हैं, प्लीज ये उसी वक्त आप लोग, अगर आप देखिए हम लोग क्या है कि एयरलाइन वाले जो होते हैं टाइम स्लॉट होता है उनका, यहाँ से फ्लाइट अगर जा रही है 1 बजे दोपहर में और वहां पहुंच रही है शाम को 5 बजे, वो फ्लाइट आपको 1.5 घंटे में मुझे उसे वापस भेजना है ताकि यहाँ से आके हाजी दूसरे लेके जाए। तो ये आपको हाजियों को समझाना है कि भाई एक बार एक एयरक्राफ्ट में बैठ गए तो अपनी अल्लाह अल्लाह करो, दूसरों को मत देखो, एक ही फ्लाइट में सब हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये आप लोगों को बताना है कि नहीं, हमारे दोस्त वहां बैठा है, हमारे मोहल्ले वाले वहां बैठे, हम लोग को साथ में बैठा है, अपना अपना देख के अपनी अपनी दुआ मांगे, सफर में दुआ कबूल होती है। तो ये हाजियों को समझाएं कि वो यानी परेशान ना हो, फ्लाइट डिपार्चर हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग खड़े रहेंगे दूसरे हाजी पैसेंजर जाके बैठ नहीं पाएंगे तो ये दिक्कत होती है और डिले होती है फ्लाइट।
पैसेंजर सीटिंग में फ्लाइट ज़्यादा करके हाजियों की फ्लाइट डिले होती है। तो आप लोगों को प्लीज़ यानी हाजियों को ये कहे कि आप बैठ जाएं अपनी जगह पे, जैसी सीट मिल गई है, और फिर एक बार आपके पास 5 घंटे अपने दूसरों को साथियों को ढूंढने के लिए। एक बार फ्लाइट डिपार्चर हो गया, फ्लाइट एयरबॉर्न हो गई, सीट बेल्ट की साइन ऑफ हो गई, फिर जाके अपने दूसरों वालों को देख लें कि भाई आप पहुंच गए, बराबर बैठे हैं, सब चीज़ें, कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, ये जो यहाँ का जाने वाला बोर्डिंग पास और पासपोर्ट, ये चीज़ें हाजी अपने हाथ में रहेगा, हाथ में रखेगा, तो हर चीज़ें, हर पॉइंट पे ये सब चीज़ें चेक होंगी। तो बैग में रखेगा, निकालेगा, ये सब चीज़ें। तो अगर हाजी अपने कंपेनियन के साथ जा रहा है, स्पाउस के जा रहा है, तो प्लीज़ स्पाउस अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास कैरी करें। यहाँ ना कि हाजी कैरी कर रहा है कि भाई हम करेंगे, तुम साथ में चलो, ये नहीं, क्योंकि वो अलग अलग लाइन हो जाती है। हमारे मियाँ ले गए हैं, ये ले गए, वो गए, तो डिले हो जाता है। हजन सो रही है। रोजा लग रहा है। कस्टम फॉर्मेलिटीज, free baggage is only personal items like clothes. Haji should ensure that high value purchases are declared customs to avoid problems in any custom. हाजियों को ये बताया कि हम मदीने से आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ले लिया, ये ले लिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, यानी आप अपने आप को परेशानी में बोलना चाह रही हैं अगर इतनी चीज़ें जो लेके आते हैं। कस्टम्स जो रेगुलेशन के हिसाब से जो है, प्लीज़ आप कस्टम्स की साइड में आप लोग ट्रेन कर दें हाजियों को, इतना आप ला सकते हैं, इतना आप नहीं ला सकते, इसके ऊपर नहीं ला सकते। तो ये आप लोगों को प्लीज़ हाजियों को बताना है, क्योंकि फिर हाजी यानी हाजी की चीज़ें, यानी जो हलाल का रोज़, हलाल रोज़ी जो है उसकी वो वेस्ट हो जाती है कि भाई ड्यूटी भरो, ये करो, वो करो, फिर लंबा हो जाता है। और ये साइड, ये जो हम लोग की प्रेजेंटेशन है, आप लोगों को वेबसाइट पे तो ऑलरेडी होगी। एक बार हाजी बैठ गया, सीट बेल्ट पहन लिया, टॉयलेट्स, लिमिटेड क्वांटिटी वाटर अवेलेबल होता है एयरक्राफ्ट में। 30 टन हम लोग जब ले जाते हैं तो 30 टन में बैगेज भी होता है, बैगेज का वेट होता है, हाजी का वेट होता है, सब हिसाब के, तो पानी लिमिटेड होता है। अब हाजी वहाँ जाके बहुत इत्मीनान से वजू करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो हाजी को कहिएगा कि वजू करके एयरक्राफ्ट में बैठे। अब माशाल्लाह इतना खा चुके रहते हैं तो वजू टूट जाता है जल्दी, लेकिन उनको यही करना है कि भाई जितना मिनिमम वाटर के साथ वजू कर सकते हैं तो करें। और बाथरूम जब करें तो दूसरों के लिए सोचें कि भाई दूसरा भी आके यूज करने वाला है, तो ये टॉयलेट ट्रेन कर दें ताकि दूसरा हाजी यूज करके गंदगी नहीं मिले। Passengers using washrooms are requested not to spill water in lavatories due to electric circuits. Okay, one more important point. पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, पैर धो रहे हैं, बेसिन में पैर रख के ये सब कर रहे हैं, तो पानी ज़्यादा गिरता है और नीचे सारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो उसका भी एहतियात करें। और दूसरी चीज, स्मोकिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इन एनी एयरक्राफ्ट। ओके, अनाउंसमेंट विल बी मेड बिफोर मीकात। जब आप लोग को मालूम है मीकात जब आएगा तो सऊदी एयरलाइंस अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट लेती है जहां आप मीकात पे आपका यानी नियत बांध लें आप। After landing in Saudi Arabia, the first formality is clearing arrival and immigrations. Haji should line up for immigration and present before the immigration officer and passport. Keep the boarding pass in hand and the same will be rechecked by immigration. अब immigration वाले जो हैं उनके पास जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट लैंड हो रही है, मिनिमम हर एक 3 मिनट पे फ्लाइट लैंड होती है, और एक टाइम पे 300, 350, 400 पैसेंजर सामने लैंड। तो जब आपका टर्न आता है तो आपको बोर्डिंग पास जो छोटा स्लिप होगा वो दिखाना है, क्योंकि उससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई इंडियन हाजी आए हैं, क्योंकि आपके पीछे पाकिस्तान वाले हो सकते हैं या दूसरी नेशनलिटीज हो सकते हैं, जो भी हैं। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि भाई हम इंडिया से आए हैं, हम बम्बई से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हम लखनऊ से आए हैं, तो वो बोर्डिंग पास देकर फ्लाइट नंबर डाल के फिर आपको उस हिसाब से चेक करेगा कि पूरा लॉट आया है तो उसके क्लियर करे। तो ये बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। Okay, if the baggage which was handed over to the airline did not arrive, all passengers are required to write a complaint with the airlines immediately. Inshallah 99.9% baggage जो वेट के अंदर है, जो अलाउड वेट है उसके हिसाब से, और हाजी टाइम पे आता है, तो हम लोग को इतना टाइम मिलता है कि हम हाजियों के बैगेज को बराबर लोड कर सकें
और बराबर उसको सिक्योर कर सकें। और ऑफलोडिंग के टाइम पे भी यही सब चीज़ें, अगर ये चीज़ों में सिक्योरिटी आइटम्स में ये सब चीज़ें बैगेज में निकलती हैं तो बैगेज सिक्योरिटी की वजह से होल्ड हो सकता है। एयरलाइन में अगर रस्सी या कुछ हो गया तो उसके बेल्ट में अटक सकता है, ये सब चीज़ें। लेकिन इंडिया से जो 99.9% अलहमदुलिल्लाह 3-5 सालों से अलहमदुलिल्लाह 100% बैगेज डिलीवरी हो रही है। तो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से तो कोई मिस हैंडल बैगेज है ही नहीं, रिपोर्ट अलहमदुलिल्लाह। तो आप लोग जैसे अगर खुदा न करे बैगेज नहीं मिले तो फॉरेन एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, आप लोग को कहना है कि हाजियों को जाके फॉरेन आके अपना कवर नंबर ये सब दिखे, रिपोर्ट लिखा दे तो इंशाल्लाह बैगेज मिल जाएगा। हाजी ही कंप्लेन करे, ना उसके कोई रिश्तेदार, ना कोई एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का हज हो गया, हज मुबारक। अब टाइम है वापस आने का। एवरी हाजी विल बी अलाउड 2 पीसेस ऑफ चेक इन बैगेज। ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के साथ वहां पे बिल्डिंग्स में हैं तो हाजी से ये कहिएगा कि आप जब बैग पैक करें मुझे वहां होना है। इससे क्या होगा, हाजी आपके सामने जमजम नहीं डालेगा। हर एक बैग के अंदर जमजम निकलता, अरे हमारे शादी का तो निकल गया, हम भी डाल देते हैं। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि एक बैगेज में अगर 20 किलो अलाउड है तो उसके अंदर 15 से 17 किलो सिर्फ जमजम है। तो हाजी का बैगेज आया नहीं और शादी को अरे हमारा बैग खुल गया, हमारा ये सामान मिस हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, ये एंटरटेनमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जमजम था, उसके वजह से ही बैगेज खुलेगा और कोई बेसिक रीजन नहीं है। वहां से कोई ऐसी चीज उठा के लाएगा नहीं, हाजी हज पढ़ के आ रहा है। तो हाइडिंग जमजम इन बैगेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय सऊदी एजेंसीज। वो आदमी सिक्योरिटी में डालेगा बैगेज, देखेगा मोया बर्रा फौरन, यानी और कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो के सामने है। ये हाजी ने कितने अच्छे से पैक किया, देखिए। और ये माशाल्लाह अपने दिल्ली की फ्लाइट है लगता है। ये सिर्फ दिल्ली वाले नहीं है, हर वापस देख लें आप लोग। क्योंकि ये हर एक हाजी करता है। अगर 20 लीटर भी मिलेगा हाजी को, लिमिटेड ही होगा वो परचेस। यहां पे आके बोले हज कमेटी को परचेसेस होते हैं बाहर मार्केट में, आप क्रॉफर्ड मार्केट चले जाए, वहां आपको मिल रहा है जमजम, हर जगह मिलता है। जमजम खरीदना है, ये भी ये जो तोहफा है, ये आपको एयरलाइन हज कमेटी की तरफ से ये जो तोहफा हर हाजी को 5 लीटर जमजम है। लेकिन मुझे 50 लोगों को बांटना है और खुद अपने लिए रखना है, तो फिर आप ये छोटी छोटी बॉटलें लग के अब क्या कहने, हज पढ़ के आ रहे हैं और अभी चोरी भी सब चीजें हो जाती हैं। ये दूसरा है। ये देखिए ऑलिव ऑयल है, ये अलाउड है, ये वापस अंदर रख देगा। देखा, अब देखिए क्या निकलता है। अपने हाजी माशाल्लाह अच्छे। सो प्लीज आप लोगों को ये इंस्ट्रक्ट करना है और हाजियों से कहना है कि जमजम, आप कोई भी तोपम खान सोच जाए कि भाई हमारा जमजम निकल जाएगा, नहीं निकलता। और फिर बाद में आके हाजी अरे इसके अंदर हमारा ये भी था, ये मिसिंग है, हमने तोहफे लिए थे, हमने हदिये लिए थे, ये मिसिंग है, वो एंटरटेन नहीं होगा।
जब हाजियों को आप बैगेज देते हैं, ये 18 घंटे पहले आप लोग बैगेज मक्के में या मदीने में देंगे, तो हाजियों से कहना है कि मिनिमम 1 से 2 जोड़ी हैंडबैग के अंदर रखें, क्योंकि आपका बैगेज देने के बाद आपको बैगेज इंडिया में ही इंशाल्लाह मिलेगा। तो आप लोग ये प्लीज करें, बैगेज विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंडलिंग एजेंट below the passenger's accommodation building in the presence of Indian embassy staff and airline officials. Haji should check in their own baggage only and collect a claim tag for the airline of the same. The Haji should keep one extra pair, मैं एक नहीं 2 जोड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ हो सकता है. The Haji should keep one extra pair of clothes in their hand baggage, as they will not be able to access their check-in baggage after they are handed over to the authorities. All boarding passes, baggages and all cover numbers should be together. Once baggage for the cover number is accepted together, offloading of baggage is not possible. अरे हमने इसमें वो ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, बैगेज नहीं है, क्योंकि आपके पास से बैगेज लेके सीधा मक्के से ले रहा है तो जीता जद्दा जाएगा, तो जद्दा में जाके वहाँ लोडिंग होगी, ये सब छोड़ तो बैगेज वापस नहीं आ सकता. तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट फीचर जो होती है, ये एयरलाइन की फीचर्स, हमारा काम क्या है, बैगेज हाजी आया, बैगेज आया, हमने ले आए, लेकिन ये चीजें हाजियों के लिए सहूलतें हो जाती हैं. हैंड बैगेज ओनली 1 piece of 7 kg is allowed per package. Haji will be dropped after the terminal by buses of Indian National Guide. Saudi Airlines ground staff will be available at the workstation. Saudi staff shall ensure that Hajis do not face any problems. Language speakers are also available. Hajis will need to follow the queue. Volunteers at Indian airports will be available to guide the Hajis to immigration customs. Hajis should queue in for Zamzam distribution. आप लैंड होंगे, आप लोगों को जब इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब क्लियर करने के बाद, कस्टम्स करने के बाद आप लोग को गाइड किया जाएगा कि आप अपने पासपोर्ट दिखाएं और एक पासपोर्ट पे 1 जमजम दिया जाएगा, 5 liters. आइटम्स परमिटेड इन हैंड बैगेज. रिटर्न में हाजी क्या होता है, हदिया लेने जा रहा, कुरान मजीद, एक्स्ट्रा एहराम, एक्स्ट्रा स्लीपर्स, मिसवाक, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, मुसल्ला, देन बॉल पेन, पासपोर्ट्स, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स, तस्बीह, टोपी, पावर बैंक्स, मोबाइल चार्जर्स, ये सब चीजें हैंड बैग में अलाउड है. कैरिंग ड्रग्स टू सऊदी अरेबिया कैन लीड टू डेथ सेंटेंस. प्रोहिबिटेड गुड्स और गुड्स इन कमर्शियल क्वांटिटी. अब गुटखा ये सब भी प्रोहिबिटेड आइटम्स में आ चुका है, तो प्लीज हाजियों से दरख्वास्त करें कि ये बुरी आदतें जो हैं छूट जाएं और स्पेशली इतनी सारी चीजें क्वांटिटी में नहीं ली जाएं. रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, अभी तक जो कोई वैक्सीनेशन है नहीं, तो अभी अगर होगा तो हज मिशन आपको डायरेक्ट करेंगे, वो हम याद रखिए. थैंक यू. माशाअल्लाह, हज इंस्पेक्टर के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है. और भी हजों की काम की बातें हैं, हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे. जो साथी हमारी वीडियो में नए हैं, हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी. साथी दुआ में याद रखें. खुदा हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक.